हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की आपको जो क्लास है बेटा, उसमें हम लोग अपने बायोमॉलिक्यूल का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चालू करेंगे, जिसका नाम बेटा है एमिनो एसिड और प्रोटीन। और बायोमॉलिक्यूल्स के बाद एक दो चैप्टर्स आपके सिलेबस के रह जाएंगे, वो धीमे धीमे आपके आते रहेंगे। और इस तरह से हम लोगों का बेटा इंटरमीडिएट का क्लास 12 का पूरा सिलेबस बेटा यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो लगभग सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट जाकर के इन वीडियो को आराम से देख करके अपना सिलेबस कवर कर सकता है, या जिन टॉपिक्स में बेटा उसे डाउट है तो वो उन टॉपिक्स को कवर कर सकता है। तो अगर किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो बेटा, तो जा करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर कोई नया वीडियो आने वाला हो तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास बेटा आ जाए। तो हम लोगों का जो आज का जो चैप्टर चालू हो रहा है या जो टॉपिक है, उसका नाम बच्चा है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक, और ये दोनों टॉपिक जो है बेटा एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही मेरा प्रोटीन बनता है। मतलब जब कई सारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, तो उनसे मेरा एक पॉलीमर तैयार होता है, जिसे मैं बेटा किस नाम से जानता हूँ बेटा, प्रोटीन के नाम से जानता हूँ। तो पहले सर हम लोग समझ लेते हैं, सर मेरा एमिनो एसिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, तो भाई डिफिनीशन से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड मेरे पास ऐसा है जिसके पास बेटा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, एमिनो ग्रुप का मतलब आपका हो गया NH2 ग्रुप, आप लोग एमीन में पढ़ चुके हैं, विद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। और दूसरा मेरे पास उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक सेंस बोले तो हम लोग बोलेंगे COH। तो अगर बेटा कोई भी कंपाउंड आपके पास ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसके पास आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में बेटा मेरे पास COOH मतलब बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा हम लोग नाम देंगे एमिनो एसिड। और हमारा जो प्रोटीन है, हमारा जो शरीर का मांस है, हमारे सर के बाल हैं, हमारे जो नेल्स हैं, ये सारे बेटा प्रोटीन के हैं। और ये सारे के सारे मिल के बेटा किससे बनते हैं, एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से। मतलब जब एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मेरा प्रोटीन बनता है। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने क्या बताया, द कंपाउंड कंटेनिंग बेटा बोथ NH2 ग्रुप एंड बोथ बेटा COH ग्रुप आर कॉल्ड एमिनो एसिड। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी कुछ यहाँ लिख रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स देख के पेपर में जाने चाहिए। ठीक, जैसे सबसे जो पहला एग्जाम्पल मेरे पास है बेटा, वो ग्लाइसिन का आता है। कोई भी अगर बेटा इस चैप्टर या इस टॉपिक को चालू करेगा तो बिना ग्लाइसिन के बेटा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पास एमिनो एसिड का जो जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल, वो ये होता है बेटा, NH2 यहाँ होता है, इसके बाद यहाँ CH पे यहाँ R लगा होता है, इधर बेटा COOH है। ये बेटा मेरे पास एमिनो एसिड का बेटा जर्नल फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं बीच वाले कार्बन पे इधर की तरफ आपका एमिनो ग्रुप है और इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और इधर की तरफ आपका दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक H और एक R। अब मैं जैसे जैसे आपके R में बदलाव लाता रहूँगा, जैसे जैसे मैं आपके R बदलता रहूँगा, वैसे वैसे मेरे पास एमिनो एसिड का नाम भी बेटा बदल जाएगा। हम लोगों की बॉडी को चलाने के लिए लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, जिसमें से बेटा कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब जिनकी आवश्यकता पड़नी है, और नॉन का मतलब बताऊंगा वो भी ज़रूरी हैं, मगर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जब इनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब देखूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं R बदलता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा एमिनो एसिड बदलता जाएगा। जैसे इन द केस ऑफ ग्लाइसिन, अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो यहाँ R के बदले हाइड्रोजन लगाना पड़ जाता है। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर R के बदले अगर हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, तो वो जो मेरे पास बनेगा वो बेटा पहला एमिनो एसिड होगा, जिसका नाम बेटा होता है ग्लाइसिन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, NH2 ऐसे रहेगा, उसके बाद क्यों एक एस तो पहले से ही है
और इसको भी मैंने कहा H लगा दो, तो ये बेटा क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। तो ये जो सामने जो आपके एमिनो एसिड लिखा है बेटा, इसका नाम आपको अच्छी तरह पता है, इसका नाम ग्लाइसिन है। क्या नाम है बेटा? ग्लाइसिन। एक मैं और लिखूंगा यहाँ पे जिसका नाम है एलानीन नाम है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ग्लाइसिन का जो शॉर्टकट फॉर्म है वो GLY है। मतलब कहीं पर अगर आपको GLY लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा भैया कि वो आपका एमिनो एसिड है, मगर कौन सा है? ग्लाइसिन है। इसी तरह अगला मेरा है एलानीन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, आर के बदले यहाँ पर आपका मेथिल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? मेथिल ग्रुप। हाँ, इसका शॉर्टकट नेम है बेटा ALA। मतलब जो ALA कहीं लिखा मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा ये जो एमिनो एसिड है बेटा ये एलानीन है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? ये मेरे पास NH2 रहेगा, बीच में CH रहेगा, नीचे आपका मेथिल हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा COH। ठीक है, इंटर लेवल की बात करें तो इतने स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, मगर अगर आप कोई भी कंपटीशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बेटा बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव फॉर्म नीट JEE मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपके जितने भी 20 एमिनो एसिड्स हैं लगभग सभी के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। या अगर विदाउट स्ट्रक्चर कोई क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। ठीक, इसी तरह थर्ड नंबर पे मेरे पास आ रहा है वैलीन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में VAL बोलूँगा। मतलब अगर कहीं पर मेरे पास VAL लिखा मिल जाएगा तो मैं मान लूँगा ये वैलीन है। यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, आइसोप्रोपिल क्या होता है? एक कार्बन, उस पर इधर मेथिल और इधर मेथिल, इसको बोलता हूँ बेटा मैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो बेटा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? NH2 हो जाएगा, CH पे ये CH और अगल बगल बेटा मैं 2 मेथिल लटका दूंगा ऐसे और ये हो जाएगा COH। तो ये जो है इसका नाम बेटा वैलीन है। तो ये 3-4 तो मैंने बता दिए, बाकी सबके मैं नाम बताऊंगा कि कौन कौन से अभी आपको रिक्वायरमेंट मतलब पढ़ लेने चाहिए और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि भाई मेरे पास एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर बात करें हमारे पास कि कोई भी कंपाउंड बेटा अगर ऐसा दुनिया का आपको दिख रहा है जिसमें आपका बेटा एमिनो ग्रुप भी है बेटा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा एमिनो एसिड। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके आगे की सर कहानी क्या है। तो अगर मैं एमिनो एसिड्स का अगर क्लासिफिकेशन करता हूँ तो बेटा एमिनो एसिड 3 प्रकार के आपके क्लासिफाइड करे गए हैं। ठीक है, देखो आपको अच्छी तरह पता है कि जो NH2 ग्रुप होता है उसके पास बेटा होता है लोन पेयर। क्या होता है बेटा? लोन पेयर। तो और लोन पेयर ये डोनेट भी करता है, तो इस वजह से जो NH2 वाला पार्ट है वो बेटा नेचर में कैसा हो गया है? बेसिक हो गया है। जो बेटा NH2 वाला पार्ट है वो नेचर में कैसा हो गया है? बेसिक। और जो बेटा उधर COH वाला पार्ट है उसका तो नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब जो एमिनो एसिड्स होते हैं बेटा वो एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक। सर एम्फोटेरिक क्या होते हैं? अगर कोई कंपाउंड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और साथ में बेटा बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे, अगर कोई कंपाउंड बेटा ऐसा है जो बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और साथ में बेटा बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे, उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा एम्फोटेरिक। तो मेरे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनको 3 पार्टों में डिवाइड करा गया है। पहले का नाम है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। इसका नाम बच्चा क्या है? न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, बता रहा हूँ ये क्या होता है। दूसरा मेरे पास होता है बच्चा जिसको मैं बोलता हूँ एसिडिक एमिनो एसिड। इसका नाम बच्चा क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड। और तीसरा मेरे पास जो होता है जिसको मैं नाम देता हूँ बच्चा बेसिक एमिनो एसिड। सर ये कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं बता रहा हूँ, 2 मिनट गम खाओ। ठीक है, 2 मिनट मतलब रुको। ठीक है, 2 एमिनो एसिड। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी एमिनो एसिड ऐसा, भाई पहली बात तो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात समझ में आ रही है तो 3 प्रकार के हैं बेटा। 3 प्रकार के क्या हैं? पहला मेरे पास न्यूट्रल एमिनो एसिड है, दूसरा मेरे पास है एसिडिक एमिनो एसिड है और तीसरा मेरे पास बेटा है बेसिक एमिनो एसिड। बात समझिएगा, अगर कोई एमिनो एसिड ऐसा है जिसके पास एक NH2 ग्रुप आ जाए बेटा और एक आ जाए मेरे पास COH ग्रुप। अगर मेरे पास कोई एमिनो एसिड ऐसा है बेटा जिसमें
एक बेसिक ग्रुप हो और एक एसिडिक है, तो मतलब एक बेसिक है एक एसिडिक, ओवरऑल तो न्यूट्रल में चला गया ना भाई, एक एसिडिक है और एक बेसिक है तो ओवरऑल किस में चला गया बेटा, न्यूट्रल में चला गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एसिडिक एमिनो एसिड, मतलब कुल मिला के जहाँ पर NH2 ग्रुप तो बेटा एक ही होगा मगर बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर दो होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो हो गए तो एक में से एक न्यूट्रलाइज हो गया, तो ओवरऑल बेटा इस वाले केस में एक COOH जिंदा बच जाएगा, ठीक है भाई, दो है ना तो एक में से एक न्यूट्रलाइज हो गया मगर एक जिंदा बच जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये आपका है एसिडिक एमिनो एसिड। अब फटाफट बच्चों बता दो कि मेरे पास बेसिक एमिनो एसिड किसे बोलते होंगे, जहां पर आपके दो NH2 ग्रुप बेटा आ गए होंगे और एक बेटा आया होगा COH ग्रुप, ठीक है। अगर कहीं पर NH2 ग्रुप अभी दो हैं और COH एक, मतलब बेसिक वाले पार्ट आपके दो हैं बेटा, बेसिक वाले पार्ट आपके दो हैं और बच्चा एसिडिक वाला पार्ट आपका एक है, तो ऐसे एमिनो एसिड को हम बोलते हैं बेटा बेसिक एमिनो एसिड। कैन सर बहुत सारे एग्जांपल्स कैसे मैं याद करूंगा, देखिए एसिडिक एमिनो एसिड की संख्या कम होती है, बेसिक वालों की भी कम होती है, तो ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको सबको दिमाग में रखना है कि कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक है कौन सा बेसिक है, हाँ किसको क्यों बोलेंगे मैंने बता दिया, मगर एसिडिक और बेसिक वालों की संख्या बेटा क्या है, कम है। जब ये संख्या कम है तो आप इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा जो बचेंगे बेटा वो आप न्यूट्रल में डाल दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोलता हूँ एस्पार्टिक एसिड, मतलब एस्पार्टिक एसिड एक प्रकार का एसिडिक एमिनो एसिड है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एक प्रकार का बेटा एसिडिक एमिनो एसिड है। दूसरा मेरे पास होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या होता है ग्लूटामिक एसिड। तो इसके ये दो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, आपको जरूर देखने चाहिए कि बेटा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कल को यही पूछ सकता है कि एस्पार्टिक एसिड एक प्रकार का क्या है, व्हाट इज एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड इज ए टाइप ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेटा ग्लूटामिक एसिड इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ बेटा एसिडिक एमिनो एसिड। इसी तरह बेसिक के एग्जाम्पल में पहला मेरे पास आता है लाइसीन, ठीक है, मेरे पास आता है लाइसीन। दूसरा मेरे पास होता है हिस्टीडीन, ठीक है, दूसरा मेरे पास होता है हिस्टीडीन। एक अर्जिनिन भी होता है मेरे पास, तीसरा होता है जिसको मैं अर्जिनिन बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बेटा ये तीन एग्जाम्पल आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए। पहला एक लाइसीन का हो गया, दूसरा मेरे पास हिस्टीडीन का हो गया और तीसरा मेरे पास अर्जिनिन का। बाकी जो बचे जैसे ग्लाइसिन हो गया, अभी मैंने जो तीन एग्जाम्पल लिखे थे कौन कौन से लिखे थे आप शायद भूल गए होंगे। पहला मैंने ग्लाइसिन लिखा था, दूसरा मैंने एलानिन लिखा था और तीसरा मैंने लिखा था आपका कौन सा वैलिन। तो देखिए इन सब में क्या था, आपने इन तीनों के भी स्ट्रक्चर देखें, और स्ट्रक्चर में आपने साफ देखा है कि बेटा एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और एक बेटा कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास COOH ग्रुप। इस वजह से ये सारे के सारे बेटा किस में चले गए, न्यूट्रल में चले गए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। भाई आपको अच्छी तरह पता है कि जिन मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होता है, जिन मॉलिक्यूल्स में बेटा कायरल सेंटर होता है, बच्चा कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां बेटा डिफरेंट होती हैं, ठीक है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां बेटा डिफरेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर और ये मोस्टली लाइट को रोटेट कर देते हैं। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो पहला फॉर्म होता है वो क्लॉकवाइज लाइट घुमाता है और जो दूसरा फॉर्म होता है बच्चा वो कैसा घुमाता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज लाइट। तो दो फॉर्म में पाया जाता है, जो एक फॉर्म होता है डी वाला स्मॉल डी वाला वो बेटा क्लॉकवाइज लाइट घुमाता है और जो बेटा एल वाला होता है बेटा वो कैसा घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं बच्चा ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एमिनो एसिड। तो मैं बता दूं कि देखो अभी मैंने ग्लाइसिन का लिखा था, तो ग्लाइसिन वाले का मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, NH2 हो गया, फिर यहाँ पर बीच वाले कार्बन पे दोनों H हो गए थे और ये मेरे पास CH हो गया, ये मेरे पास ग्लाइसिन का फॉर्मूला। तो फिलहाल ग्लाइसिन का ये कार्बन बेटा कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इस वाले कार्बन पर आप देख सकते हैं दो दो आपके क्या चिपक गए, हाइड्रोजन। तो ये दो ग्रुप सेम हो गए हैं। तो ग्लाइसिन में जब कायरल कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूल है
वो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ना तो इसका कोई डी फॉर्म बनेगा बेटा और ना ही बेटा इसका कोई एल फॉर्म बनेगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर मैं अगला लेता हूँ एलानीन, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया था? NH2, इस वाले C पे यहाँ H, नीचे मेथिल आ गया था और यहाँ पर आपका हो गया था COH। अगर इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखेंगे, ये एलानीन का है, सेकंड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखिए H लगा है, डिफरेंट है, ये NH2 नहीं मैच कर रहा है। देखो कोई ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसको मैं स्टार लिख दूंगा। ठीक है बेटा, जहां पर स्टार लिखा होता है ना, उसको हम मानते हैं बेटा ये हीरो नहीं बन गया, हीरो नहीं बन गया बेटा, ये कायरल कार्बन है और ये लाइट को रोटेट करेगा। लाइट को क्या करेगा बेटा? रोटेट करेगा। तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक डी फॉर्म, दूसरा इसका मिरर बनेगा, तो क्या बनेगा बेटा? एल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है लाइट को रोटेट कर देगा। अब ये बताइए, आगे मैं जितने भी लिखूंगा, देखो सब में ये 3 तो रहेगा और ये फिलहाल अब H तो नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर H क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर आपका ग्लाइसिन में हो चुका है। तो बेटा पता लग रहा है कि आपके पास केवल ग्लाइसिन केवल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेटा लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा एमिनो एसिड ऐसा होता है जो लाइट को रोटेट नहीं करता। या तो ऐसे पूछेगा तो आप वहां पे क्या टिक लगा देंगे? ग्लाइसिन। या फिर कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब भी वही है जो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। ग्लाइसिन के अलावा बेटा जितने भी आपके एमिनो एसिड होते हैं सबके दो दो फॉर्म होंगे, एक डी फॉर्म और एक क्या? एल फॉर्म। ग्लाइसिन वाले का केवल एक ही फॉर्म रहेगा, क्योंकि उसका ना तो डी बनेगा बेटा, ना ही बेटा क्या बनेगा? एल बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इससे संबंधित बेटा एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है ज्विटर आयन। ठीक है, मेरे पास अगला टॉपिक है ZWITTER, ज्विटर आयन। देखो ज्विटर का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके दो पोल बन जाएं, जैसे आप लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं ना बेटा, तो डाइपोल मोमेंट में आपके दो पोल बने होते हैं बेटा, एक प्लस का होता है और एक बेटा किसका होता है? माइनस का। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अगर डाइपोल बन जाए, मतलब डाइपोल का मतलब हो गया एक सिरा बेटा उसका प्लस का हो जाए और एक सिरा बेटा कैसा हो जाए? माइनस का हो जाए, तो ऐसे आयन को हम लोग अपनी केमिस्ट्री में ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। और एमिनो एसिड जो होते हैं वो ज्विटर आयन बनाने में बहुत फेमस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एमिनो एसिड में ही ज्विटर आयन बनता है। हाँ, एमिनो एसिड में डाइपोलर आयन बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमिनो एसिड में ही डाइपोलर आयन बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपना पहला एग्जाम्पल ग्लाइसिन उठा लिया। क्या ले लिया बच्चा? ग्लाइसिन। फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो फटाफट मेरे को। तो यहाँ पर होता है NH2 होता है, NH2 के बाद बेटा CH2 और ये होता है COOH। देखो यहाँ पर लोन पेयर है। अगर हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें या लुईस से भी यहाँ काम चल जाएगा कि जो पदार्थ H+ देते हैं, ठीक है, जो पदार्थ H+ देते हैं वो बेटा हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं और जो उस H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो H+ कौन कौन ले सकता है? जिसपे निगेटिव चार्ज होगा या जिसके पास बेटा लोन पेयर होगा। तो बताइए ये हाइड्रोजन आयन, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, ये एसिडिक होगा, तो ये H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जब ये H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा NH3, मगर चूंकि अपना लोन पेयर दे चुका होगा ये, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। इधर रहेगा आपके पास CH2। अच्छा अब ये बताइए जब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा COO-। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन एमिनो एसिड फॉर्मेशन ऑफ डाइपोलर आयन टेक्स प्लेस। देख सकते हैं कि ये सिरा प्लस का हो गया और ये सिरा माइनस का हो गया। तो ये जो मेरे पास डाइपोलर आयन बन गया है बेटा, इसी का नाम बेटा क्या है? ज्विटर आयन। मतलब कुल मिला के किसी भी एमिनो एसिड को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा
अपने डाइपोलर आयन के फॉर्म में ही रहता है, मतलब ज्यूटर आयन के फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर कहीं पर आपको इस ये अभी भी न्यूट्रल स्पेसीज है, अभी भी ये कैसा कहा जाएगा? न्यूट्रल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल बोल रहा हूँ? क्योंकि एक प्लस है और एक बेटा क्या है? माइनस है। अगर कहीं पर केवल प्लस होगा तो मैं कैटायन बोलूँगा, और किसी पर अगर बेटा माइनस होगा तो बेटा मैं एनायन बोलूँगा। मगर चूंकि प्लस भी है और माइनस भी है तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं चार्ज का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ तो इसे न्यूट्रल कहा जाएगा, ना तो ये प्लस का है ना तो क्या माइनस का है। ठीक, अच्छा, कुल मिला के एमिनो एसिड ज्यूटर आयन बना सकते हैं। मगर एक अच्छा क्वेश्चन अगर मैं फेंक के मारूं, क्या केवल एमिनो एसिड ही ज्यूटर आयन बनाते हैं? क्या केवल एमिनो एसिड ही ज्यूटर आयन बनाते? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो एमिनो एसिड नहीं है मगर उसमें एक सिरा एसिडिक है और एक सिरा बेसिक है, फॉर एग्जांपल अभी जिन बच्चों ने मेरा एरोमेटिक एमीन्स का लेक्चर लिया होगा तो उसमें बेटा सल्फोनेशन कराने के बाद ये बनाता सल्फेनिलिक एसिड। बताओ, ये जो मैंने सब ये आपका एनिलीन हो गया, ये आपका क्या हो गया? एनिलीन। इसका जब मैं सल्फोनेशन बच्चा कराता हूँ ना तो ये बेटा पैरासल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसका नाम बेटा क्या होता है? सल्फेनिलिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर NH2 ग्रुप बेसिक है और ये बेटा एसिडिक है। ये कोई एमिनो एसिड नहीं बना हुआ है, ये कोई एमिनो एसिड नहीं बना हुआ है, फिर भी इसका ये सिरा आपका एसिडिक है और ये जो सिरा है बच्चा ये कैसा है? बेसिक। तो ये H+ यहाँ से यहाँ भेज देगा। तो देखो, जब H+ यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखिएगा ध्यान से आप, तो यहाँ हो जाएगा NH3+ और यहाँ हो जाएगा SO3-। तो देखो यहाँ पर भी आपका बच्चा डाइपोलर आयन तैयार हो गया। यहाँ पर भी बच्चा आप देख सकते हैं कि डाइपोलर आयन तैयार हो गया, मगर बेटा ये एमिनो एसिड नहीं है। तो एमिनो एसिड डाइपोलर आयन बनाते हैं, अच्छी बात है। एमिनो एसिड डाइपोलर आयन बनाते हैं, अच्छी बात है। अगर कोई अगर ये कह दे कि भाई एमिनो एसिड, अरे भाई मारो मेरे को मारो, ऐसा नहीं है ना कि एमिनो एसिड ही डाइपोलर आयन बनाते हैं, तो ये भाई गलत चीज़ हो जाएगी। और भी मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका डाइपोलर आयन बन सकता है। तो उम्मीद है आपको एमिनो एसिड का ये फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर। किसने कहा कि आप सारे टॉपिक्स के वन शॉट ही पढ़ने वाले हैं? किसने कहा? आप वन शॉट भी तो फुटकर में ही पढ़ते हैं ना। तो धीमे धीमे हर चीज़ का डोज लीजिए, समझते हुए पढ़िए। पहला प्रेफरेंस समझने को दीजिए, उसके बाद आप देखिए। तो ये छोटा सा मैंने आज लेक्चर ले लिया और उसमें मैंने एमिनो एसिड का इंट्रोडक्शन बता दिया, उसका क्लासिफिकेशन बता दिया और ज्यूटर आयन बता दिया, डाइपोलर आयन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि मेरे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है मेरे पास, और उसके बाद हमारे पास जो एमिनो एसिड है उनसे बेटा प्रोटीन कैसे बनता है और हमारे पास प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं। तो 3 से 4 लेक्चर में मेरा ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगातार आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो इंटर सिलेबस आप फुल कंप्लीट कर लेंगे, आप कहीं पर भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।